मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्ट्रीम के बारे में। जैसे क्लास 10th अगर हम पास हो चुके हैं तो सीधी सी बात है, अब हमारे दिमाग में आएगा कौन सा स्ट्रीम हमको चूज़ करना है। स्ट्रीम मतलब सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है, किस स्ट्रीम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, किस स्ट्रीम में कम है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले तो बात करते हैं हम साइंस स्ट्रीम की। पहले बात करेंगे हम साइंस स्ट्रीम की। साइंस स्ट्रीम में होता क्या है, देखो हिंदी और इंग्लिश या कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन, ये सब तो आपके अपने सब्जेक्ट हैं, उनको तो लेना ही लेना है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो हम मेन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स। ठीक है, आप या तो फिजिक्स ले सकते हैं या केमिस्ट्री या मैथ्स या फिर बायोलॉजी, मैथ की जगह बायोलॉजी, या आप दोनों भी ले सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं तो आप दोनों ले सकते हैं। वैसे अगर दोनों लेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा आएंगी, और दोनों नहीं लेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब एक ही सब्जेक्ट की रहेगी। ठीक, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। ठीक है, और वाला बायो। अब फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में होता क्या है, डेरिवेशन, फॉर्मूलाज के डेरिवेशन। जितना भी डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन होगा, डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है उन बच्चों को जिनको मैथ्स नहीं आती है, जिनको मैथ्स नहीं आती है। ठीक है, और केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शन। जैसे कि अगर हम बात करेंगे किसी भी फॉर्मूले की, तो उनका फॉर्मूला पढ़ेंगे, जैसे मैंने एक रूल पढ़ा कि ये रूल होता है कि ये इसके साथ रिएक्ट करके ही बनाएगा, तो उसके 10 एक्सेप्शन होंगे। नहीं, ये इससे लेकिन ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा। तो मतलब फुल ऑफ एक्सेप्शन है कौन, केमिस्ट्री। और इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह भी पढ़ना पड़ता है हमें। बायो मैं कहूँ तो ठीक है, याद करने में आसान होता है। अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है तो बायो आसान है। आप जो 11th की बायो पढ़ते हैं तो उसमें आप बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी मतलब जिसमें प्लांट वाले पढ़ते हैं, और जूलॉजी मतलब जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लगभग जान लीजिए, अगर आपने 11th बहुत अच्छे से पढ़ लिया, 11th की बायो, तो आपने जान लीजिए सारे प्लांट और सारे एनिमल्स के बारे में स्टडी कर ली। मैथ्स के बारे में तो क्या ही बोले, मुझे तो मैथ्स के बारे में खुद ही ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैथ्स डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कि अभी तक हम लोग फार्मूला से पढ़ते आते हैं, और जब हम 11th में पढ़ते हैं तो वो उसके एप्लीकेशन बेसिस पे पढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेसिस पे पढ़ते हैं, तो मैथ्स जो होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो अगर आपको लेना है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें बहुत आनी चाहिए। फिजिक्स में मैथ आएगा आपको, केमिस्ट्री में मैथ आएगा, और मैथ्स में तो मैथ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बायोलॉजी में भी जैसे कुछ चैप्टर्स हैं नेचर वगैरह से, वो इन्वायरमेंट वाले, उसमें भी कुछ ना कुछ मैथ्स लगा हुआ है। अब हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में सब लोग वैसे बातें जो करते हैं, सब लोग तो कहते हैं कि बहुत चिल होते हैं, सब बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत मतलब मज़े से पढ़ते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता पढ़ाई लिखाई से, पर ऐसा नहीं है। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, अकाउंट्स आता है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ आता है। जो अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, ये दोनों तो आसान होते हैं, मतलब आसान क्या कहूँ मैं, नॉर्मल होते हैं, लगभग जैसे कि सेम होते हैं, जैसे हम और सारे सब्जेक्ट्स याद करते हैं वैसे ही होते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़। लेकिन अकाउंट सबका मेजर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें माइंड लगाना पड़ता है, बहुत, ये अकाउंट सबसे डिफ़िकल्ट होता है। अगर मैं कहूँ कॉमर्स में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन है तो ये अकाउंट होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तभी आप लीजिए, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल नहीं। फिर हम बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम की। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। जैसे कि मतलब हम अपने ही सिटी में ले लें, बलरामपुर में मेरे कोई भी इस कॉलेज स्कूल जो है वो आर्ट स्ट्रीम की क्लासेस नहीं रखता है, मतलब बहुत रेयर होंगे तो शायद यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में तो कहीं भी नहीं है, आर्ट स्ट्रीम कोई रखता ही नहीं है। और जबकि अगर आर्ट स्ट्रीम के बारे में आपको पता चले तो मुझे लगता है जो आईएएस पीसीएस वगैरह, आईएएस आईपीएस आईपीसीएस होते हैं, वो मोस्टली जो होते हैं वो आर्ट साइड लेके ही पढ़ते हैं।
ठीक है, क्योंकि दो जो आर्ट साइड में सब्जेक्ट है वो उनसे रिलेटेड है, और दूसरा यहाँ पे प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखना होता है, हमें जो समझ में आता है, हम जो कहानी की तरह पढ़ते हैं हम वो लिखते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। मुझे तो सिविक्स बहुत पसंद था। उस समय हम लोगों को तो बताने वाला ही कोई नहीं था कि कौन सा स्ट्रीम चूज़ किया जाए, किस स्ट्रीम से क्या होगा। अभी तो आप लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, आपके घर वाले भी अवेयर हो चुके हैं, हम लोग को बताने वाला कोई नहीं था, वरना मुझे लगता है कि मैं आर्ट साइड ही लेती पर ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, हाँ याद करने वाले मेजर सब्जेक्ट हैं। अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशंस में जाना है, IAS, IPS, PCS बनना है, तो आप आर्ट स्ट्रीम लेके ही पढ़ाई करें, ये मेरा सजेशन। ऐसा नहीं है कि आप अदर से लेंगे तो आप बन नहीं पाएंगे, IAS PCS बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हम यही पढ़ते हैं जो उसमें आता है, इस वजह से। अब हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। देखो, जो नॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटी है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब के बारे में नहीं बताएंगे हम, जो मेन है उसके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, फुल स्टैक डेवलपर, ब्लॉकचेन डेवलपर, बिग डाटा इंजीनियर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर्स, ये सारे के सारे हमारे आते हैं साइंस स्टूडेंट के लिए। अब कॉमर्स स्टूडेंट के लिए चार्टेड अकाउंटेंट, मार्केटिंग मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, HR, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, एक्चुअरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इसमें जो है जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें बैंक में नौकरी लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती हैं। अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, बाहर बाहर घूमना चाहते हैं, तो आप ये कॉमर्स को प्रेफर करिए। अगर आपको वहीं रहना है, वहीं करना है, तो आप साइंस ले सकते हैं। अब आर्ट की बात कर लें तो आर्ट में लॉयर, फैशन डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, ये सारी चीज़ें, एनिमेशन, फोटोग्राफर, होटल मैनेजमेंट, मीडिया जर्नलिस्ट, ये सब भी बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि साइंस आर्ट स्टूडेंट के लिए होते हैं। मुझे तो साइंस स्टूडेंट से बहुत अच्छा लगता है आर्ट स्टूडेंट का। थोड़ी स्ट्रगल होती है, लेकिन इसमें पैसा बहुत होता है। इसमें ये होता है कि अगर आप एक बार फेमस हो गए तो आपके पास पैसा ही पैसा है, ठीक है, और उसमें आपको हर ज़िंदगी भर काम करना ही करना है। अगर मुझे किसी ने बताया होता तो मैं आर्ट साइड ही लेती, ठीक है। तो अगर आपको भी IAS PCS बनना है या फिर ये सब बनना है, घूमना टहलना है, तो आप आर्ट या कॉमर्स ही ज्वाइन करिए। काम बहुत है हर जगह। आप देखो, अपने सब्जेक्ट का अपना मैटर है, मेनली आप अपने इंटरेस्ट पे ही जाइएगा। जो आपका इंटरेस्ट होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा, आप वही लीजिएगा। अगर आपकी मतलब याद करने की कैपेसिटी अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन कैपेसिटी अच्छी है, ये सारी चीज़ें देख कर ही आप डिसाइड करिएगा कि आपको लेना क्या है। किसी के कहने पे या किसी के दबाव पे नहीं जाइएगा, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल।